अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम लोग करने लगे हैं फ़िज़िक्स क्लास 10 चैप्टर 16 के न्यूमेरिकल 15 तक जो है हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। बाकी आज जो है हम 16 वाला चैप्टर करने लगे हैं। तो बहुत ही आसान, सिर्फ दो लाइंस की जो है सिर्फ सीधा सीधा फार्मूला लगाए और क्वेश्चन है, और फार्मूला सिर्फ एक स्टेप में सोल्व होने वाला। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है। अ चार्ज ऑफ 25 कोलम्बस, एक 25 कोलम्बस का चार्ज है, पास थ्रो अ करंट, एक सर्किट से वो पास कर रहा है इन 10 सेकेंड। उसे जो टाइम लगा है वो उसे लगा है 10 सेकेंड का। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रो इट, कितना करंट जो सर्किट से करंट जो है वो फ्लो किया है हमने वो फाइंड करना है। हमें जो है वो चार्ज गिवन है, ठीक है। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है हम इसका सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 16 का पहला न्यूमेरिकल, जिसमें हमें जो गिवन है जो हमारा गिवन डाटा है उसमें हमें करंट गिवन है, चार्ज गिवन है जो कि 25 कोलम्बिक्स का, और हमें गिवन है टाइम जो कि है 10 सेकेंड। और हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड करने के लिए हमें कहा है कि हम फाइंड करें कि कितना करंट जो है वो उसके अंदर से फ़्लो किया है। करंट को आई से डिनोट करते हैं, तो वो हमने जो है वो फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर बुक का जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पर आए तो ये यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला है I = Q/T, ठीक है। तो ये बुक अगर देखें तो हमें Q भी गिवन है, T भी हमारे पास है, तो बस हमारा फार्मूला, बस क्वेश्चन हल कि हम जानते हैं कि I = Q/T के। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। I = Q कितना है 25, टाइम हमारे पास 10 है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 25 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे पास आ गया 2.5। तो आई आ गया इक्वल हमारे पास 2.5। साथ में इसका यूनिट लगा दें, बस हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया। यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। 16.2 है। तीन रेजिस्टेंस है, 4 ओहम, 6 एंड 8 ओहम्स की हमारे पास जो है वो तीन रेजिस्टेंस हैं। आर कनेक्टेड इन द सीरीज़, उन्हें सीरीज़ में हमने कनेक्ट किया है। 24 वोल्टेज बैटरी, ये वी का मतलब वोल्टेज है, ठीक है। इतनी 24 वोल्टेज बैटरी से उसे कनेक्ट किया गया है। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और कितना जो है वो करंट सर्किट से फ़्लो किया है हमने वो फाइंड करना है। दो चीज़ें में फाइंड करने के लिए कहा है, एक टोटल रेजिस्टेंस एंड एक जो है वो हमें करंट फाइंड करने के लिए कहा है। तो इसका गिवन डाटा देखें। हमारे पास न्यूमेरिकल है 16.2, तो इसका गिवन डाटा हमारे पास है कि हमारी रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहली को हम R1 कहेंगे, रेजिस्टेंस को कैपिटल R से शो करते हैं। अगली को हम R2 कहेंगे, और ये 4 रेजिस्टेंस है, वो थी 6 ओहम। और जो तीसरी रेजिस्टेंस है वो थी हमारी 8 की। उसके बाद हमें वोल्टेज यानी कि V गिवन था जो कि था 20 वोल्टेज का, और हमें टू फाइंड करने के लिए कहा है टू फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, जिसको हम RT से डिनोट कर लेते हैं। हमने ये फाइंड करना है, R यानी रेजिस्टेंस, T माइनस टोटल। और एक हमने करंट फाइंड करना था, तो ये हमारे पास हो गया गिवन डाटा। इसके बाद अभी हम जा रहे हैं सोल्यूशन में। तो यहाँ पर देखें, हमें जो है टोटल रेजिस्टेंस किस में दी गई है, सीरीज़ में दी गई है, ठीक है। तो पीछे आपने जो है वो रेजिस्टेंस का सीरीज़ और पैरेलल दोनों रेजिस्टेंस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उसमें से जो है वो हमने सीरीज़ वाला फार्मूला लेना है। यहाँ पर ये देखें, ये है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो इसमें हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो है R = R1 + R2 + R3, यानी कि अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमारे पास जो है ये फार्मूला लगेगा इसका। तो यहाँ पर देखें, इसको अभी टोटल रेजिस्टेंस को बुक के अकॉर्डिंग हम RE से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी RE लगाएंगे। और इसका फार्मूला है R1 + R2 + R3। तो RE जो है वो हमारे पास आ जाएगा, 1 हमारे पास 4 है, 2 6 है, और 3 हमारे पास 8 है।
तो तीनों वैल्यूज़ को अगर हम प्लस करें 410 और ये 18 और साथ में इनका यूनिट, ये हमारे पास आएगी इसकी टोटल रेजिस्टेंस है। आगे हमने फाइंड करना था करंट। अगर हम पीछे वाला क्वेश्चन देखें तो हमें क्या क्या गिवन था उस क्वेश्चन में चार्ज गिवन था और हमें चार्ज गिवन था और टाइम गिवन था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर इस बार हमारा जो फार्मूला बनेगा वो देखें क्या बनेगा। तो वो फार्मूला जो बनेगा हमारा नंबर 114 पे देखें कि हमारे पास एक फार्मूला लिखा है, ये दरमियान में कोमा है, यानी कि ये अलग-अलग फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे फार्मूला लिखा है वो है कि आई जो है वो इक्वल होता है V/R के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला आ गया करंट फाइंड करने का, चूँकि हमारे पास वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इसके लिए हम करेंगे कि आई जो है वो इक्वल होता है V/R के। तो यहाँ पर आई जो है वो हमारा इक्वल है V, हम कौन सा V है हमारे पास 24 है V हमारे पास, और R जो है वो है हमारे पास 18। यहाँ पर RE लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम टोटल वाली जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं रेजिस्टेंस से। तो बस सिंपली 24 को डिवाइड कर देंगे हम 18 पे, तो हमारे पास जो है वो देखिए कि आंसर आ गया 1.33। तो आई जो है वो इक्वल है 1.33, साथ में इसका यूनिट लगा दें, डेट्स इट। यही हमारा जो है इसका क्वेश्चन था कि हमें जो है वो 3 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज दी हुई थी, टोटल रेजिस्टेंस और करंट फाइंड करने के लिए कहा था। तीनों रेजिस्टेंस को प्लस किया, चूँकि ये सीरीज़ में है इसलिए सिंपल प्लस होंगे, इनको प्लस किया तो हमारे पास 18 आ गया। करंट फाइंड करने के लिए हम वोल्टेज को रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है करंट भी आ जाएगा। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखें। दो रजिस्टर्स हैं ऑफ 10 ओहम एंड 30 ओहम। दो रजिस्टेंस हैं जिनकी रजिस्टेंस जो है वो हमें 10 और 30 बताई हुई है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जो पैरेलल कनेक्टिंग है अक्रॉस अ 20 वोल्टेज पावर सप्लाई, 20 वोल्टेज की पावर सप्लाई से कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। हमने टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट डाउन फ्रॉम द पावर सप्लाई, और कितना करंट जो है वो यहाँ पर यूज़ है वो हमने फाइंड करना है। ये भी सेम ऊपर वाले क्वेश्चन ही की तरह है, बट यहाँ पर देखें ऊपर हमारे पास थी सीरीज़ में ये वाली रेजिस्टेंस, नीचे अब हमारे पास पैरेलल में है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पैरेलल का हमारे पास क्या फार्मूला होता है यहाँ पर देखें। तो जो चीज़ पैरेलल कनेक्ट होती है उसका हमारे पास ये फार्मूला है, ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर आए जी टोटल अगर पैरेलल फॉर्म में हो तो उसका ये हमारे पास फार्मूला है। अभी हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर इसका हम गिवन डाटा लिखते हैं कि हम 16.3 न्यूमेरिकल करने लगे हैं। इसके गिवन डाटा में हमारे पास अवेलेबल है कि हमें दो रेजिस्टेंस बताएंगे। पहली रेजिस्टेंस को R1 कहेंगे, वो है हमारे पास 10, और जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 30, और हमें एक वोल्टेज बताई हुई है जो कि है 20 वोल्टेज की बैटरी है एक हमारे पास, और हमें फाइंड करने के लिए कहा है कि हम टोटल फाइंड करें, RE फाइंड करना है, एंड सेकेंड वन हमने फाइंड करना है उसका करंट कितना है। तो अभी चूँकि पैरेलल फॉर्म में है तो हमारा इसके पास फार्मूला क्या है कि RE इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। 1/RE तो हमने फाइंड करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। R1 हमारे पास 10 है प्लस R2 हमारे पास जो है वो 30 है। तो अभी चूँकि ये वैल्यूज़ हमारे पास फ्रिक्शन की फॉर्म में, हम इनका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 30, और यहाँ पर अगर ये वैल्यूज़ होगा तो एलसीएम तो लेना आता ही है ना बच्चों अभी आपको। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया 4/30, ठीक है। अभी अगर आप इन वैल्यूज़ को काटें यहाँ पर हम तो सीधा बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम वैसे भी इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास है 2/15 बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बच गया 1RE इज़ इक्वल टू 2/15। हमने क्या फ़ाइंड करना है, हमने फ़ाइंड करना है RE, और ये हमारे पास क्या है 1/RE। तो ये RE इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर अकेला रह गया। अब ये चीज़ जो है ना ये सारी की सारी जब हम इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, जब भी हम कोई डिवाइड वाली फॉर्म इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो वो उल्ट हो के दूसरी फॉर्म तरफ जाती है। तो इसको जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/2,
ठीक है। अभी आपने पीछे 9th क्लास में इतनी तो मैथ पढ़ ही ली है ना कि पता चल जाए कि इक्वल की दूसरी तरफ जब कोई वैल्यू जाती है तो वो उल्टी हो जाती है डिवाइड की फॉर्म में, अगर हम पूरी की पूरी लेके चलें। ठीक है, लाइक अगर हम वैसे भी लेके चलें तो 2 जो था वो इधर डिवाइड था, मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, और 15 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने मल्टीप्लाई होना था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आर ई इज इक्वल टू 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ की मल्टीप्लाई होगी तो सारी वैल्यूज वैसे की वैसी आएगी। तो अगर हम जो डिवाइड करें 15 को 2 के ऊपर तो 7.5 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर बात फिर 7.5 ही आएगा। तो ये हमारे पास आएगी टोटल रेजिस्टेंस उसकी। ठीक है, और अब हमने फाइंड करना था एक करंट। तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है और अब वोल्टेज भी है। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाना है करंट का? करंट इज इक्वल टू ऐसा फार्मूला V/RE। ठीक है, तो V हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास रेजिस्टेंस अभी कैलकुलेट की है, टोटल रेजिस्टेंस 7.5 है। तो हम 20 को डिवाइड कर देंगे 7.5 पे, तो हमारे पास जो है वो करंट भी आ जाएगा I इज़ इक्वल टू 2.67, साथ में इसका यूनिट लगा दें। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें हमें 2 रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज दी हुई थी, हमें टोटल रेजिस्टेंस और आई। पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह ही था, बस उसमें सीरीज़ था तो इसमें हमारे पास पैरेलल था, तो पैरेलल वाला फार्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया और बाद में हमने इसका करंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल देखें। 1.5 वोल्टेज बैटरीज, 4 हमारे पास जो है 1.5 वोल्टेज की बैटरीज है, आर कनेक्टेड इन सीरीज़ में कनेक्ट हैं। डिटरमिन 9 द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव यानी कि ईएमएफ हमने इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें ईएमएफ, टोटल ईएमएफ फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला है टोटल ईएमएफ का E1 प्लस E2 E3 जितने भी सारे E है ना उनको हमने प्लस कर देना है। अब यहाँ पर जो है वो हमें कितने नंबर, 4 नंबर है ना, यानी कि 4 हमें बैटरीज प्रोवाइड की गई हैं और चारों की जो वोल्टेज है वो 1.5 है। तो 1.5 को हम 4 टाइम्स प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो है टोटल ईएमएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को कुछ इस तरह सोल्व करेंगे कि हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डाटा में हमारे पास अवेलेबल है नंबर ऑफ बैटरीज, जिसको एन से भी डिनोट करते हैं, और इससे हम 1.5 वोल्टेज कह लेते, सॉरी नंबर ऑफ बैटरीज जो थी वो 4 थी और हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास थी 1.5। ठीक है, और हमें फाइंड करने के लिए कहा था इक्वल टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है कि टोटल जो ईएमएफ है वो इक्वल है E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड देन E4 के। हमारे पास टोटल 4 बैटरीज है ना। तो यहाँ पर देखिए सबकी जो है वो एक ही हमारे पास वोल्टेज है 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5। तो अगर हम इन चारों वैल्यूज़ को प्लस करें 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास E इज इक्वल टू 6V। ठीक है, ये हमारे पास है, इसका आंसर आ गया। आगे देखेंगे अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन है। अ सर्किट हैज़ अ 5 करंट, एक सर्किट में जो है वो 5 एम्पायर का करंट है पासिंग थ्रू अ 7 ओहम्स रेजिस्टेंस, जो कि 7 ओहम्स की रेजिस्टेंस में से जो है वो पास कर रहा है। कैलकुलेट द पावर डिस्पेंसर इन द रजिस्टर, हमने रजिस्टर की पावर फाइंड करनी है। एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। 16.5 न्यूमेरिकल है हमारा। तो इसके गिवन डाटा देखें अगर हम, तो हमें क्या क्या वेरिएबल है इसमें कि हमारे पास जो करंट है वो है 5 एम्पायर का और जो रेजिस्टेंट है वो हमें मिली है 7 की, और टाइम यहाँ पर देखें कि हमें 10 मिनट्स दिए हुए हैं। तो अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि हमने जो इसे मिनट से इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 10 को जो है वो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमने उसकी पावर
फाइंड करनी है और एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं इसके फार्मूलाज। तो और जो पावर है उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा P इज़ इक्वल टू आई स्केयर और आर। आई भी है हमारे पास गिवन है और आर भी गिवन है, तो ये वाला फार्मूला लगा के हम इस को पावर को फाइंड करेंगे। और एनर्जी के लिए देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला लिखेगा कि एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम। अच्छा, यहाँ पर एच लिखा हुआ है, एच जो है वो हीट एनर्जी को डिनोट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर ई फाइंड लिखेंगे। तो ई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी, एच इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी और ई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी, दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि हमने क्या फार्मूला लगाना है, पावर इज़ इक्वल टू आई स्केयर आर। तो पावर हमारी जो है वो इक्वल हो जाएगी, आई हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर आएगा, आर हमारे पास है 7, तो पावर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद ये ऐसे ही, और पावर जो है वो 25 मल्टीप्लाई 7 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 175, और हमारे पास पावर का यूनिट होता है वाट, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। एक हमने ई फाइंड करना है, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो इक्वल है उसका फॉर्मूला कि P मल्टीप्लाई T। तो पावर अभी हमने कैलकुलेट की है, पावर कितनी है 175, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये टाइम से, जो कि हमारे पास है 600 है। तो देखिए यहाँ पर कि 175 मल्टीप्लाई 600 हमारे पास आ गया 105,000। तो पावर इज़ इक्वल टू 105,000 विच इज़ इक्वल टू 105। अब ये 3 ज़ीरो है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं पावर, और जो एनर्जी है उसका यूनिट क्या होता है जूल, यहाँ पर जे आएगा। अब हमने जो है वो प्रीफिक्सेस में ये बात पढ़ी हुई है, ठीक है, ये वाला जो इधर किया है ये आखिर वाले 3 ज़ीरो है ना, हम इसकी पावर 10 की पावर 3, और इसको आप सीधा सीधा जो है वो के भी लिख सकते हैं। अब आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आप ये लास्ट में 3 लिखे हैं ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि ये किलो है, ठीक है। हम के जो है वो 10 की पावर 3 किलो को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो था इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल था 16.5, जिसमें हमें करंट, रेजिस्टेंस और टाइम गिवन था। टाइम जो था मिनट्स में था, उसे हमने सेकंड में पहले कन्वर्ट किया। उसके बाद हमें पावर और एनर्जी फाइंड करने के लिए कहा था, चूँकि हमारे पास आई और आर गिवन है, हमने पावर जो इस फार्मूले से फाइंड कर ली। और एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है ई इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई टी, पावर मल्टीप्लाई टाइम है। तो पावर अभी कैलकुलेट की थी, टाइम हमारे पास 600 था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।